स्टूडेंट्स, बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना अगला टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे हैलोजन परमाणु का जो वर्गीकरण है। इस वर्गीकरण को स्पेशली हमने पहला भाग लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था, जिसमें कहा था हैलोजन की संख्या के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा शब्द का उपयोग किया गया था, है ना। आज हम लेने जा रहे हैं इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग वर्गीकरण का, जिसमें ये बताया गया है कि जो हैलोजन परमाणु है वह जब कार्बन से जुड़ता है तो उस कार्बन परमाणु का संकरण क्या होगा। संकरण स्पेशली हम कहते हैं ना sp3, sp2, sp संकरण को दर्शाते हैं। तो अपने इसमें पहला भाग जो आता है इसमें वो ये है कि यदि CH बंध में कार्बन का संकरण sp3 हो तो क्या होगा, इसमें किस प्रकार से इसे प्रदर्शित करेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें कि कार्बन का संकरण sp3 हो। देखिए, हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, कार्बन और कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है या कार्बन किसी हैलोजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ती है, ये है, तो संकरण हमेशा क्या होता है, sp3 लिखा जाता है, ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर द्विबंध होता है तो इसको दर्शाते हैं किसके रूप में, sp2 के रूप में। और कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध होता है तो इसको दर्शाते हैं किसके रूप में, sp संकरण के रूप में दर्शाया जाता है। आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो टॉपिक इन दोनों के ऊपर है कि sp3 संकरण और sp2 संकरण के रूप में, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब इसके अंदर पहला भाग आता है, ध्यान दीजिएगा, पहला है, इसे कहते हैं एल्किल हैलाइड। क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड, ठीक है। जिसे हम नॉर्मली एलिफेटिक हैलाइड के रूप में भी लिख सकते हैं, किसके रूप में, RX के रूप में इसे लिखा जाता है, ठीक है। तो RX के अंदर ये होगा कि हैलोजन जो है ना वो उस कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा जिसमें कार्बन का संकरण sp3 होना अनिवार्य है ना। तो हम इसमें ये बताएंगे कि हैलोजन sp3 संकरित कार्बन से जुड़ता है, किससे, sp3 संकरित कार्बन से जुड़ता है। अब कैसे जुड़ता है, तो इसके अंदर हम सभी प्रकार के हैलाइड ले सकते हैं, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, जो भी आप लेना चाहो, या 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो सब इसके अंतर्गत आएंगे। देखिए, जैसे ये कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन से कोई हैलोजन समूह जुड़ा हुआ है। अब हमें ये देखना है कि ये कार्बन है ना सभी तरफ से कैसे जुड़ा हुआ हो, एकल बंध से जुड़ा हुआ हो, ताकि इसका संकरण क्या हो, sp3 हो, ठीक है। अब आप इधर कुछ भी लिख सकते हो, जैसे CH3, RH लिख दिया, तो इसमें सभी रूप से आ गया, है ना, ये आ सकता है। अब यहाँ देखते हैं तो अपन इस कार्बन को दो समूह जुड़े हुए, तो ये 2 डिग्री हैलाइड के रूप में भी लिख सकते हो आप, किसके रूप में, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लिखना है तो हम ये लिखेंगे CH3CH2H। अब इस कार्बन का संकरण क्या आएगा, sp3 होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से CH3 इधर CH3, इधर कोई भी हमने हैलोजन ले लिया, तो इस कार्बन का संकरण देखो आप, ये कार्बन सभी तरफ से एकल बंध से जुड़ा हुआ है, तो एकल बंध से जुड़ा होने के कारण इसका संकरण क्या होता है, sp3 संकरण होता है। तो एल्किल हैलाइड कैसा भी आपको दे दे, है ना, उसमें ये ध्यान रखना है कि एल्किल हैलाइड में हैलोजन परमाणु हमेशा सीधा किससे जुड़ा रहेगा, sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा रहता है। जैसे आपको एग्जांपल दे दिया कि CH3 CH2C, इधर CH3 इधर CH3 और इधर लिख दिया Cl। अब आपको पूछेंगे कौन सा है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, तो आप है ना सीधा उस कार्बन को पकड़िए जहां पर हैलोजन जुड़ा हुआ है सीधा, ठीक है। अब हैलोजन किससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से, तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इससे देखो एक इधर CH3 आ रहा है, इधर ये C2H5 आ रहा है, इधर CH3 आ रहा है, तो ये सारे सिंगल बॉन्ड है इधर, इसलिए ये
क्या कहलाता है? ये तो कहलाएगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्या कहलाएगा? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। लेकिन इसमें कार्बन का संकरण क्या होगा? sp3 होता है। तो ये पहला तो आप जनरली हम जो भी इसके अंदर पढ़ेंगे, इसकी क्रियाएं वगैरह, वो सब sp3 संकरित यानी एल्किल हैलाइड के रूप में हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और अब हम ले रहे हैं इसमें दूसरा पॉइंट। ये आपको ध्यान में रखना है, सबसे महत्वपूर्ण, मतलब परीक्षा के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण है, वो है एलिलिक हैलाइड। कौन सा? एलिलिक हैलाइड। देखिए, एलिलिक का मतलब होता है कि कार्बन से हैलोजन जो जुड़ा हुआ होगा, वो कार्बन तो sp3 संकरित होना चाहिए, क्योंकि हम इसमें पहली हेडिंग यही लिखी है हमने। देखो, सेकंड नंबर आता है बी, एलिलिक हैलाइड। ठीक है, एलिलिक हैलाइड। अब एलिलिक हैलाइड में ये बताएंगे कि हैलोजन उस sp3 संकरित कार्बन से जुड़ता है जो स्वयं श्रृंखला में आगे sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हो। देखो क्या कहता है कि हैलोजन उस sp3 संकरित कार्बन से जुड़ता है जो श्रृंखला में खुद आगे किससे जुड़ा हो? sp2 से। अब जैसे ही वर्ड sp2 आया तो sp2 आते ही हमारे को ये चीज ध्यान रखनी, तो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए। देखिए क्या होता है, जैसे आपको ये श्रृंखला दे दी 1 2 3 4, जैसे 4 कार्बन। ठीक है, अब इस कार्बन से आपने यहां पर एक हैलोजन जोड़ दिया। ठीक है, अब ये हैलोजन जोड़ा है हमने, और आपको ये ध्यान रखना है कि ये हैलोजन जो है ना, वो ये पास वाला जो कार्बन जुड़ा हुआ है, इसका संकरण क्या हो? इसमें sp3 हो। क्या हो? sp3। लेकिन ये क्या कह रहा है कि sp3 संकरित कार्बन से जुड़ता है जो स्वयं श्रृंखला में आगे sp2 कार्बन से जुड़ा हो। इसका मतलब ये होगा कि ये जो आगे जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब इस कार्बन से, तो इस कार्बन का संकरण क्या होना चाहिए? sp2 होना चाहिए। यानी ये तो सिंगल बॉन्ड से जुड़े, लेकिन ये आगे किससे जुड़ा होना चाहिए? डबल बॉन्ड से। और sp2 का मतलब ये होगा कि इधर एक क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, अब आप इसको संतुलित करोगे तो इधर तो 2 हाइड्रोजन होंगे, ये CH2, इधर आ जाएगा एक H। ठीक है, अब इधर भी हमें बताना है, संतुलित करना है, तो एक H और इधर क्या आ जाएगा? CH3। अब देखो क्या आ रहा है कि ये कार्बन sp3 है। ठीक है, इसके पास वाला कार्बन क्या होना चाहिए? sp2 होना चाहिए, तभी ये कौन सा हैलाइड कहलाता है? एलिलिक हैलाइड कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एक नॉर्मल उदाहरण दे दिया आपको, ये CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, फिर ये CH2 और Br। अब ये आपको दे दिया, ये एग्जाम्पल आता है। अब आपको कहेंगे कि ये किस प्रकार का हैलाइड है, तो इसको पहचानो। तो हैलाइड किस प्रकार का है, उसको पहचानने का मतलब क्या होगा कि आप सीधा हैलोजन को पकड़ो। पहले हैलोजन को पकड़ने के बाद देखो कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण क्या आ रहा है? सिंगल बॉन्ड है ना, ये सिंगल बॉन्ड आते ही मतलब ये क्या हो जाएगा? sp3। ठीक है, अब ये तो sp3 है, लेकिन इसके पास वाला कार्बन देखो sp2। अगर पास वाला कार्बन
sp3 ही होता तो ये एल्किल हैलाइड के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये पास वाला कार्बन sp2 है क्योंकि ये दोनों, ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एलिलिक हैलाइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और तीसरा आता है इसी के अंदर सी भाग, वो है बेंजीलिक हैलाइड। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बेंजीलिक हैलाइड सी। अब जुड़ा हुआ हैलोजन तो जुड़ेगा sp3 से, लेकिन आगे वर्ड दिया गया है बेंजीलिक, यानी किससे जुड़ेगा, बेंजीन की वलय से जुड़ना है। देखो तीसरा, बेंजीलिक हैलाइड। ठीक है, अब इसमें क्या बताएंगे हम कि हैलोजन सीधा उस sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है जो आगे स्वयं किससे जुड़ा हो, बेंजीन की वलय से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो, बेंजीन की वलय से जुड़ा होना चाहिए। यानी हम जो इसमें सूत्र लिखेंगे ना एल्किल हैलाइड का, तो इसमें पहले आप कार्बन बताओ। देखो ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन लिया, इससे हमने क्या जोड़ दिया, हैलोजन। ठीक है, अब ये कार्बन खुद क्या हो, sp3 संकृत यानी सिंगल बॉन्ड से हो, लेकिन ये सीधा आगे किससे जुड़ा होना चाहिए, बेंजीन की वलय से। ये बेंजीन की वलय से जोड़ दिया। अब इधर दो बंद है ना, तो आप इसको बता दो CH2X। अब ये sp3 है, ठीक है, और ये वलय आ गई, तो वलय से कार्बन sp3 हो और उससे हैलोजन जुड़ा होता है, तो इसको कहते हैं बेंजीलिक हैलाइड। अब ये ध्यान रखना है, एक आपको ये सूत्र देंगे, एक सूत्र ये देंगे, ठीक है, और एक सूत्र यूं देंगे। ये दिया। अब आपको ये तीन सूत्र दे दिए, ठीक है, ये तीनों सूत्र बेंजीलिक हैलाइड के ही हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि कार्बन, ये कार्बन है, इस कार्बन का संकरण क्या आ रहा है, sp3 आ रहा है, क्योंकि इधर दोनों एकल बंध है। इस कार्बन का संकरण भी क्या आ रहा है, sp3 आ रहा है ना। तो ये तीनों उदाहरण तो इसमें यही आ रहे हैं, ये sp3 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहां हमें क्या बताना है कि ये कार्बन है। अब देखो कार्बन कौन सा है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, तो इसको प्रदर्शित करेंगे। तो इस कार्बन को देखते हैं तो ये 1 डिग्री, क्योंकि ये सीधा एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। इधर हम देखते हैं तो ये 2 से जुड़ा हुआ है, यानी ये 2 डिग्री कहलाएगा, और ये कौन सा है, 3 डिग्री, बेंजीलिक हैलाइड के रूप में लिखे जाते हैं। तो बेंजीलिक हैलाइड का मतलब क्या हुआ, बेंजीलिक हैलाइड का मतलब यही हुआ कि हैलोजन उस कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा जिसका खुद का संकरण क्या हो, sp3 हो, लेकिन वो कार्बन आगे सीधा किससे जुड़ा हो, बेंजीन की वजह से। तो एक आप ये बता सकते हो उदाहरण, ये भी बता सकते हो और ये भी बता सकते हो। ये तीनों किसके उदाहरण होंगे, बेंजीलिक हैलाइड के। ठीक है, तो ये अपने पहला भाग कि यदि CH बंध में कार्बन का संकरण sp3 हो तो इसमें 3 भाग आते हैं। पहला एल्किल हैलाइड, दूसरा
एलिलिक हैलाइड और तीसरा कौन सा आता है बेंजिलिक हैलाइड। अब हम इसका सेकंड भाग लेंगे जिसमें कार्बन का संकरण क्या होना चाहिए, यहाँ पर sp2 होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो अब देखो आप, अब हम लेते हैं इसका सेकंड आता है इसमें कि यदि CH बंध में कार्बन का संकरण क्या हो sp2 हो, तो इसमें दो ही है स्पेशली, और इन दोनों को आप जानते हो अच्छी तरीके से। इसमें पहला आएगा वो है वाइनिल या वाइनिलिक हैलाइड, वाइनिल या वाइनिलिक हैलाइड, ये एक अपन लेंगे। और दूसरा आएगा जिसे कहते हैं एरिल हैलाइड, क्या नाम देते हैं एरिल हैलाइड या हेलोबेंजीन, क्या कहते हैं हेलोएरीन या हेलोबेंजीन, इसके तीन नाम हैं। ठीक है, ये अपन दोनों एक साथ में लेते हैं। तो वाइनिल समूह अपन जानते हैं, जैसे अपन ने पढ़ा है छोटी क्लासों में पीवीसी बहुलक पढ़ा था, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, या वहां पर वाइनिल के स्थान पर वर्ड आता है विनाइल, है ना। तो विनाइल और वाइनिल एक ही है। तो यहां हम जब वाइनिल या वाइनिलिक हैलाइड लेंगे तो इसमें ये लिखेंगे कि हैलोजन सीधा कार्बन श्रृंखला में sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, सीधा sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है। वाइनिल का सूत्र आपने पढ़ा था, तो जैसे ये C और C, ठीक है। अब इस कार्बन को हमें sp2 लेना है, तो इसके और इसके बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो इधर डबल बॉन्ड आते हैं, इधर तो आ जाएंगे दो हाइड्रोजन, लेकिन इधर कितना आएगा एक, क्योंकि दो बंद इधर है एक ये, और इधर अपन ने क्या जोड़ दिया हेलोजन। बस ये हो गया वाइनिल समूह। या और लिखना चाहो तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और Cl आ गया, ये भी क्या आ गए वाइनिलिक हैलाइड। इसको भी क्या कहते हैं वाइनिलिक हैलाइड कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन श्रृंखला भले कितनी बड़ी हो, लेकिन ये हैलोजन जो है वो सीधा किससे जुड़ा हुआ रहता है sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा रहता है, इसलिए इसको वाइनिलिक हैलाइड कहते हैं। ठीक है, और एरिल हैलाइड या हेलोएरिन या हेलोबेंजीन जो होते हैं, इसमें तो अपन सीधा लिखते हैं कि हेलोजन सीधा किससे जुड़ा हो बेंजीन वलय से। किससे जुड़ा हो बेंजीन वलय से, यानी आप ये हेलोजन बता रहे हो, इसको सीधा जोड़ दिया ये बेंजीन की वलय से, तो ये आ गया हेलो बेंजीन या हेलोएरीन, या अपन क्या कह सकते हैं एरिल हैलाइड, क्या कहते हैं एरिल हैलाइड। ठीक है, तो इसमें हेलोजन ये है सीधा, इसका संकरण क्या है sp2 है, तो ये इसमें भी आ सकता है कि हेलोजन सीधा sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। इसमें भी देखो आप sp2 है हेलोएरिन में, क्योंकि प्रत्येक कार्बन द्विबंध से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है ना,
तो ये अपना इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने ये हैलोजन का वर्गीकरण जो है ना वो कंप्लीट कर दिया है। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूं, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे इसके बनाने की विधियां। नामकरण अपन ने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था, और फिर एक जनरल रूटीन में अपन एक बार नामकरण भी ले लेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है, वो है CH बंध जो होता है उसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है, ठीक है। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है हैलाइड में, उसमें CH बंध जो होता है उसकी प्रकृति को छोटा सा पॉइंट के रूप में अपन बता देते हैं। और ये आगे भी आपके काम आएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है थोड़ा। देखो ये CX बंध की प्रकृति, इसमें हम ये यूं लिखते हैं C इधर हैलोजन, ठीक है। अब इसमें CH बंध की प्रकृति को कैसे बताएंगे कि भाई कार्बन और हैलोजन के बीच में हम जानते हैं कि हैलोजन जो होता है, हैलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। किसकी, हैलोजन की। तो हैलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होने के कारण ये हैलोजन क्या करता है, CH बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। हम इसमें लिख सकते हैं विद्युत ऋणता अधिक, ठीक है। तो ये हैलोजन CH बंध के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। और जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो हैलोजन पर आंशिक क्या आ जाएगा, ऋणावेश, और कार्बन पर क्या आता है, आंशिक धनावेश। यानी इसके ऊपर जैसे इसने इस बंध के इलेक्ट्रॉन को खींचे तो इसके ऊपर आंशिक माइनस और कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। तो जब एक ही अणु में ये दो आवेश आ गए, ठीक है ना, तो ये बंध जो है वो क्या हो जाएगा, ध्रुवीय हो जाता है। इसलिए इसको ध्रुवीय प्रकृति के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है ना। तो ये दोनों आवेश आने से इसमें क्या होता है, ध्रुवीय प्रकृति उत्पन्न होती है। कौन सी प्रकृति, ध्रुवीय प्रकृति इसके अंदर उत्पन्न होगी। तो CH बंध की प्रकृति आपको पूछे तो कैसी होती है, इसमें ध्रुवीय पोलैरिटी पाई जाती है। तो ध्रुवीय होने का कारण क्या बताओगे, विद्युत ऋणता में अंतर। किसकी, हैलोजन, हैलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक है, इसलिए ये CH बंध के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिसके इसके ऊपर माइनस आवेश और इसके ऊपर प्लस आवेश आ जाएगा। तो एक ही अणु में दो आवेश आ गए सिरों पर, जो इसकी कौन सी प्रकृति को दर्शाता है, ध्रुवीय प्रकृति को दर्शाता है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ओके, तो आज हमने इसका वर्गीकरण कंप्लीट कर दिया, बंध की प्रकृति बता दी है। हम नेक्स्ट वीडियो अपन लेंगे इसमें बनाने की विधियां। धन्यवाद।